गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में नेग्लिजेंस के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि नेग्लिजेंस के सिद्धांत क्या थे। टू थ्योरीज देखी, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। साथ ही हमने देखा कि नेग्लिजेंस की डेफिनेशन विनफील्ड ने जो दी थी वो, और फिर हमने देखा नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स। एसेंशियल्स के फर्स्ट पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि प्रतिवादी का सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य होना चाहिए, लीगल ड्यूटी टू टेक केयर। सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य प्रतिवादी का। इसके संबंध में हमने इसका फेमस केस लॉ डोनॉक वर्सेस स्टीवेंसन देखा, जो लॉर्ड एटकिन ने दिया, और इसमें पड़ोस के सिद्धांत को भी हमने पढ़ा। अब इसके जो फर्स्ट पॉइंट के हैं और केस लॉज हम देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे इसका एक और अच्छा केस लॉ आया हुआ है, मैनचेस्टर कॉर्पोरेशन वर्सेस मार्कलैंड। इस केस के फैक्ट्स ये थे कि जो मैनचेस्टर कॉर्पोरेशन था उसका सड़क पे एक पाइपलाइन थी, तो वो एक बार फट गया और उसका पानी पूरी सड़क पर फैल गया था, और उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि हमारा पाइपलाइन फट गया और पानी फैल गया और लोगों को असावधानी होगी। ठीक है, तो उस टाइम में बहुत अधिक ठंड पड़ रही थी और उस वजह से पानी बर्फ के रूप में जम गया था। तो वहां से एक कार गुजरी, वह फिसल गई और उस दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो उस व्यक्ति की जो विधवा थी उसने यह केस किया। जब ये केस दायर किया गया तो उन्होंने ऑब्वियसली मैनचेस्टर कॉर्पोरेशन ने यह तर्क लिया कि उनकी उनकी तरफ से कोई उपेक्षा नहीं थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि यह मैनचेस्टर कॉर्पोरेशन की उपेक्षा से ही घटना हुई है, क्योंकि उनका अपनी जो पाइपलाइंस है उनको सही ढंग से रखने का विधिक कर्तव्य था। यह लीगल ड्यूटी उन्होंने सही तरह से नहीं की और असावधानी बरती, जिससे कि यह दुर्घटना हुई, इसलिए कॉर्पोरेशन दायी है। ठीक है, इसका नेक्स्ट केस हम देखते हैं, स्टेंसिल वर्सेस स्ट्रॉनमैन। चोर वाला केस कहा जाता है ये। तो एक मकान को सजाने के लिए किसी व्यक्ति को ठेका दे रखा था। तो जब मकान में कोई भी नहीं था तो ठेकेदार बिना उस पे ताला लगाए हुए बाहर चला गया। तो उस दौरान पीछे से कोई चोर घुस गया और बहुत सारी संपत्ति वगैरह चुरा के ले गया था। मकान मालिक ने ठेकेदार पे केस किया, तो ठेकेदार की उपेक्षा थी और ये डायरेक्ट दिख भी रहा था कि उपेक्षा थी, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि उपेक्षा के लिए ठेकेदार दायी था। एक और केस हम देखते हैं, नर्सरी स्कूल का केस। इस केस में क्या हुआ, जो नर्सरी स्कूल का एक छोटा बच्चा सड़क पे आ गया था। तो जो वादिनी का हस्बैंड था वह ट्रक चला रहा था, तो उस ट्रक के सामने वह छोटा बच्चा आ गया। उस बच्चे को बचाने के चक्कर में उसका ट्रक खंबे से टकरा गया था और उस दौरान वह चालक मर गया। तो उस चालक की वाइफ ने केस किया उस नर्सरी स्कूल पे। तब माननीय न्यायालय ने कहा कि जो स्कूल था उसके बच्चे सड़क पर कैसे चले गए, उनको सड़क पर जाने से रोकना उनका विधिक कर्तव्य था, जिसमें उन्होंने असावधानी बरती। इसलिए जो काउंटी काउंसलिंग नर्सरी स्कूल थी उसको नुकसानी देने के लिए दायित्वाधीन माना गया था। इसका एक और हम अच्छा केस लो है देखते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली वर्सेस श्रीमती सुशीला देवी का केस। इस केस में जो मिसेस सुशीला देवी थी उनके हस्बैंड रोड पे चल रहे थे
और रोड के किनारे जो पेड़ लगा हुआ था वह अचानक से उनके ऊपर गिर गया और जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सुशीला देवी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली पर केस दायर किया। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि कॉर्पोरेशन की उपेक्षा थी, क्योंकि कॉर्पोरेशन की यह लीगल ड्यूटी थी कि वह देखे कि सड़क लोगों के चलने के लिए सही है या नहीं, और आसपास अगर कोई खतरा है तो उसे सही करे, और सूखे पेड़ जो खतरा बन रहे हैं, सड़क को सुरक्षित रखने का जो दायित्व है और जो खतरा बन रहे हैं पेड़, उनको हटाया जाए, यह कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी थी जो कॉर्पोरेशन ने नहीं निभाई, इसलिए कॉर्पोरेशन को उपेक्षा के लिए दायी ठहराया गया। एक और केस देखते हैं इसमें, ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नीटिंग मिल्स लिमिटेड का। इस केस में क्या हुआ, एक ऊनी अंडरगारमेंट्स खरीदे थे वादी ने, उनको पहनने से उसे स्किन डिजीज हो गई, क्योंकि उसमें जो अंडरगारमेंट्स थे उसमें कोई एक केमिकल वगैरह यूज किया गया था, उसको धोकर नहीं हटाया गया था उस कंपनी द्वारा, जो निर्माता कंपनी थी। तो निर्माता कंपनी पर वादी ने वाद दायर किया। तो जो निर्माता कंपनी थी उसे माननीय न्यायालय ने दायी ठहराया, क्योंकि उन्होंने जो अपने प्रोडक्ट निर्माण किया उसे बिल्कुल उसी अवस्था में पहुंचाना था कि वह उपभोक्ता के लिए बिल्कुल सही साबित हो, उनके शरीर के लिए नुकसानप्रद न हो। इस केस में डोनोक वर्सेस स्टीवेंसन का पड़ोस का सिद्धांत भी उन्होंने लागू किया कि उसे पूर्व कल्पना करनी चाहिए थी यह कि अगर वो अपने इस लीगल ड्यूटी में असावधानी बरतेंगे तो उपभोक्ता को नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसलिए जो नीटिंग मिल्स लिमिटेड था उसको दायी ठहराया गया था। इस पे एक और केस हम देखते हैं, सुषमा मित्रा वर्सेस एमपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का। इस केस में सुषमा मित्रा जो थी वादी ने, वह मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एक बस में यात्रा कर रही थी, और जैसा कि यूजुअली इस बस में बैठते समय सभी अपनी कोहनी को खिड़की पे रख लेते हैं, तो उसने अपने हाथ की कोहनी को खिड़की पर रख रखा था। तो उस पास से एक ट्रक गुजरा और बस और ट्रक की टक्कर नहीं हुई थी, लेकिन सुषमा मित्रा की जो कोहनी थी वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसने केस दायर किया और तो माननीय न्यायालय ने कहा कि बस के ड्राइवर को और ट्रक के ड्राइवर को दोनों को ये पता होता है कि जब सवार होती है बस में तो प्रायकर सभी लोग खिड़की पर हाथ रखते हैं, तो और थोड़ा बहुत खिड़की से हाथ बाहर भी निकल जाता है, कोहनी थोड़ा बहुत बाहर निकल जाती है, और उन्हें इस बात का ज्ञान था। जब उन्हें ये ज्ञान था तो उनका ये कर्तव्य बनता, विधि कर्तव्य, कि वो इस तरह से बगल से गुजरने वाले वाहन से इतनी दूरी रखें कि यात्री सुरक्षित रहे, और उन्होंने अपने इस कर्तव्य का भंग किया। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है वह नेग्लिजेंस के लिए दायी होगी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उपेक्षा के सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट को हम देखेंगे कि वादी की जो विधिक कर्तव्य था। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि वादी का विधिक कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे हम कि वादी के प्रति ही वह विधिक कर्तव्य होना चाहिए। थैंक यू सो मच।